22 नवंबर 2024 मध्य प्रदेश का मऊगंज जिला। वहां के एक छोटे से टाउन हनुमाना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। शाम के वक्त हनुमाना से कुछ दूरी पर स्थित गांव लासा से एक एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल आता है। इस ड्राइवर को लोग भाग पंडित कहकर बुलाते थे। कॉल में बताया जाता है कि एक मरीज की हालत बेहद गंभीर है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पंडित बिना समय गंवाए एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ता है। जैसे ही वह रवाना होने वाला होता है, उसके दोस्त राजेश का फोन आता है। राजेश बताता है कि उसे भी उसी दिशा में जाना है और वह पंडित से लिफ्ट मांगता है। पंडित उसे एम्बुलेंस में बैठने की इजाजत दे देता है। राजेश अपनी पत्नी मंजू और अपने ससुर को भी साथ ले आता है। इस तरह 4 लोग एम्बुलेंस में सवार होकर गांव लासा की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मंजू एम्बुलेंस रुकवाती है और अपने बुआ के घर जाती है। वहां वह अपनी 16 वर्षीय ममेरी बहन से मिलती है और उसे साथ चलने के लिए मनाने लगती है। पहले तो लड़की मना कर देती है, लेकिन मंजू की जिद के आगे वह तैयार हो जाती है। लड़की को एम्बुलेंस में बिठा लिया जाता है। एम्बुलेंस चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मंजू दोबारा एम्बुलेंस रुकवाती है। वह प्यास लगने का बहाना बनाकर नीचे उतर जाती है। इस बार ड्राइवर उसका इंतजार किए बिना एम्बुलेंस आगे बढ़ा देता है। अब एम्बुलेंस में सिर्फ ड्राइवर, राजेश, उसके ससुर और वह 16 साल की लड़की रह जाते हैं। कुछ देर बाद राजेश एम्बुलेंस को रुकवाकर पीछे जाकर लड़की के पास बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे वह लड़की से छेड़खानी शुरू कर देता है। लड़की समझ नहीं पाती कि उसका जीजा ऐसा क्यों कर रहा है। जब वह इसका विरोध करती है तो राजेश जबरदस्ती पर उतर आता है। वह लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। इस दौरान ड्राइवर और लड़की का मामा भी एम्बुलेंस में मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है। एम्बुलेंस धीरे धीरे करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करती है और इस दौरान लड़की 3 बार उस दरिंदे का शिकार बनती है। आखिरकार सुबह के करीब 5 बजे वे लड़की को उसके घर के पास छोड़ देते हैं। लड़की जैसे ही घर पहुंचती है, वह फूट फूट कर रो पड़ती है और अपनी मां को पूरी घटना बताती है। लेकिन उसकी मां उसे चुप रहने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो उसकी शादी में दिक्कत आएगी। लड़की 2-3 दिन तक चुप रहती है, लेकिन अंततः उसे एहसास होता है कि वह अन्याय सहन नहीं कर सकती। वह हनुमाना पुलिस थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस इस जघन्य अपराध को सुनकर हैरान रह जाती है। तुरंत ही राजेश, एम्बुलेंस ड्राइवर पंडित और लड़की के मामा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह घटना एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है कि लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक कि अपने परिवार में भी नहीं। इस कहानी को बताने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको यह केस कैसा लगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।